भाई फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रहा है यार। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं हो रहा है मेरे से। बस एक बार फिजिकल केमिस्ट्री समझ आने आ जाए ना, फिर तो नीट में 150 केमिस्ट्री में पक्का ही आएगा। Hi guys, welcome to my YouTube channel Ayush Times and I am Ayush, a first year MBBS student from Anugrah Narayan Magadh Medical College गया। So guys, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो नीट का स्कोर था वो था 162 आउट ऑफ 180। सो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में खुद का स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू स्कोर 100% मार्क्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में वो है 11 चैप्टर्स, 11th और 12th दोनों मिला के। और वो 11th चैप्टर में मैं क्लासीफाई कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन डिफिकल्ट है। ये चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे है कि कोई चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन का, उसको समझना ईजी है। कोई चैप्टर है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है समझने और उसमें क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के, बहुत टाइप के बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इजी सेक्शंस वाले चैप्टर के। तो यहाँ पे एक लिस्ट स्क्रीन पे तुम्हारे दिख रहा होगा इजी। तो इजी क्लास 11 से जो चैप्टर इजी है वो है फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको लोग मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जो सेकेंड चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो थर्ड चैप्टर है वो रेडॉक्स रिएक्शन। जो 12th क्लास से इजी चैप्टर है वो है फर्स्ट, वो है सरफेस केमिस्ट्री। अब ये हो गया इजी चैप्टर्स, ये कुछ इजी चैप्टर्स हैं। अब मॉडरेट वाली बात करते हैं। तो मॉडरेट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा स्टेट ऑफ मैटर। जो 12th से मॉडरेट चैप्टर है तुम्हारा वो है सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज द केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और स्टेट ऑफ मैटर, ये मॉडरेट चैप्टर्स में आते हैं। और जो डिफिकल्ट्स हैं, थोड़े अच्छे चैप्टर्स हैं जिनमें बेसिक ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चे को इन्हीं चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, वो है 11th क्लास से वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो 12th क्लास से चैप्टर है होता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चैप्टर का कुछ क्लासिफिकेशन हो गया कि चैप्टर कौन से चैप्टर में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कौन सा मॉडरेट है, ईजी है। तो तुमको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी ईजी चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि जो ईजी चैप्टर मैंने बताया उसको सबसे पहले जाओ सॉल्व करो, फिर मॉडरेट में मूव करो एंड देन डिफिकल्ट को करो। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे पढ़ने चले जाते हैं डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम। अगर उनसे वो चीज़ सॉल्व नहीं होता तो उनको लगता है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री टफ है। तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पहले इजी वाले खत्म करने हैं, देन तुमको मूव करना है मॉडरेट पे एंड देन मूव करना है वो डिफिकल्ट सेक्शन पे। तो आपका ये तो चैप्टर का क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ना कैसे है। तो गाइज जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ऐसे पढ़ता था कि सबसे पहले तक नोट्स बनाया था अच्छा सा, और ऐसी नोट्स जो नीट के रिलेटेड हो, मतलब कि ऐसा कंटेंट उसमें नहीं रहना चाहिए जो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, मतलब बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट फालतू के, जो बस एक सिंपल सा अच्छे टीचर्स तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कहीं पे भी, या फिर तुम्हारे खुद के कोचिंग के टीचर होंगे, उनका नोट्स रिवाइज करो, क्लास कॉपी में जो क्वेश्चन होंगे उनको तुम बार बार सॉल्व करो। उसके बाद जो तुमको काम करना है वो है एक ऐसा बुक जो नीट पैटर्न पे हो, मतलब नीट के लेवल के क्वेश्चन उसमें हो, इजी से स्टार्ट करके थोड़ा डिफिकल्ट जाए। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये फिंगर टिप्स, ये जो एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स आता है, ये वाली बुक में स्टार्टिंग में तो स्नैपशॉट दिया रहता है जो बहुत अच्छा है। और स्नैपशॉट देने के बाद 100 क्वेश्चन तुमको हर चैप्टर से मिलेंगे एकदम नीट पैटर्न पे, और सॉल्यूशन भी उनका मिल जाएगा तुम्हें। इस बुक के लास्ट पेज पे तुमको डिटेल सॉल्यूशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया रहता है। उसके बाद से पीओक्यू तुम बना सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में जो जनरली ट्रेंड है वो क्वेश्चन ट्रेंड है 12 से 13 नंबर क्वेश्चन आने का। 10 से 12 13 तक के जाता है, मैक्सिमम 14 तक गया है, उससे ज़्यादा नहीं गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से एग्जाम में, तो उसमें से 5-4 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होंगे जिसको तुमको सॉल्व पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम देख के बना सकते हो। और जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें बहुत वास्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो तुम अगर थोड़े से भी प्रैक्टिस करोगे और अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे तो तुम्हारा वो चीज़ भी हो जाएगा। इवन फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें बस फार्मूले पता होने चाहिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी आएंगे तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली जो स्नैपशॉट है, इस रिकैप करते हैं इस पूरे वीडियो को। तो इसमें है कि सबसे पहले नोट्स, परफेक्ट नोट्स बनाना है सिंपल वे में। नोट्स नहीं है तो सारे फार्मूले याद कर लो, जो थोड़ा बहुत जो
थोड़े ये इस चीज़ का तुमको नोट्स अगर चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से तुमको एक मेरा नोट्स मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, और वहाँ से तुमको क्या करना है कि फॉर्मूले सारे याद करने हैं। फॉर्मूले जैसे ही तुमको फॉर्मूले याद हो जाए, थोड़ा सा एक बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे तुम फोकस करो कि क्वेश्चन ज़्यादा कैसे सॉल्व करें। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं करना दिमाग में, थ्योरी लिमिटेड वे में बना के रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस टाइप के क्वेश्चन है वैसा उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सेम साइकिल रिपीट होता रहता है, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन। सो वैसे करोगे तो आराम से हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। पूरे केमिस्ट्री में तुम अगर देखोगे तो मुझे तो सबसे आसान ही पार्ट लगा लास्ट में, जब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट्स